सच में? और कितने कमेटी वाले? जरा मुंह दिखाओ भाई, कमेटी वाले किधर? टहलते रहो बेटे, उधर ही रहो। तुमने जलसा करा लिया, बात खत्म है। हाँ घूमो। मैं ये कह रहा हूँ, किधर गए भाई तीसरे वाले भाई? मैं कमेटी वालों से भी एक गुजारिश करूंगा, आपका चंदा सिर्फ जलसे के लिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ उर्स के लिए नहीं होना चाहिए। ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहनी चाहिए। मैं इन नौजवानों से कहूंगा, आपको हुजूर के दीन की कमेटी बन के दिखाना है। बोलो आप इस बात पे मुत्तफिक हो के नहीं? हुजूर के दीन की कमेटी आपको बनना है। ए मीठा बाद में चलेगा भाई, बात सुन ले भाई। ये कमेटी वाले भाई इधर आओ, इधर आओ, यहाँ खड़े हो जाओ, 2 मिनट खड़े हो जाओ। माशाल्लाह, ये देख रहे हैं आप इनका मुंह सबका? अरे अब गूंगे तो नहीं है लोग, देख रहे हैं इनका मुंह। इनसे मेरी गुजारिश है कि ये सिर्फ जलसे की नहीं, हुजूर के दीन की कमेटी बने, और ये सिर्फ दीन के लिए चंदा ना करें। जब कभी नूरुल इस्लाम में बच्चों का खाना खत्म हो, तब भी ये खड़े होकर आपसे कहें कि इस बार चंदा हुजूर के दीन के मेहमानों के लिए होना है। सुभान अल्लाह। जब कभी दारुल उलूम जामिया राबिया बसरिया के अंदर खाने की किल्लत पड़ जाए, तब भी ये खड़े हो और खड़े होके कहें आज राबिया बसरिया की कनीजों के लिए खाने का इंतजाम होना है। आप तैयार हैं कि नहीं इनके लिए? जो हैं वही बोले, करेंगे इंशाअल्लाह। और आपसे मैं गुजारिश हूं, जो कौम मजार के लिए 10 लाख का पत्थर लगा सकती है, वो कौम 2 लाख इकट्ठे करके मदरसों के खाने का खर्चा क्यों नहीं उठा सकती है? उठा सकती है कि नहीं? अच्छा, इनमें से कोई ऐसा है जो खुद भीख मांग के खाता हो? अभी किधर चले जाते कमेटी? उठो इधर भैया, बात सुनो थोड़ी सी। तुमसे चंदा नहीं मांग रहा, उधर मुंह करो। इनमें से किसी को देखा भीख मांगते हुए अपने लिए? बोलो, अगर बोल सकते हो तो बोलो, वरना आवाज तुम्हारी और तुम्हारे नेता जाने। देखा कभी इनमें से किसी को अपने लिए मांगते हुए, अपने बच्चों के लिए मांगते हुए, अपने खानदान के लिए मांगते हुए? मगर खुदा की कसम, जब हुजूर के दीन की बात आती है ना, तो यही चौखट चौखट जाया करते हैं, यही दुकान दुकान जाया करते हैं, यही एक एक बंदे का हाथ पकड़ के कहते हैं यार कुछ दे दे। तब कौम के लोग कहते हैं नहीं, ये तुमने पेट पालने का तरीका निकाल लिया है, हो सकता है तुम ये चंदा खा जाते हो। मैं कसम खा के कहता हूँ, जो कौम अपनी औलाद के लिए ना मांगे, जो लोग अपने बच्चों के लिए ना मांगे, वो हुजूर के दीन के लिए जो निकले हैं, वो भिखारी नहीं है, वो लालची नहीं है, और वो तुम्हारी तारीफ के मोहताज नहीं है। खुदा की कसम, तुम जितनी चाहो गालियां दे लो, आज ये दीन के लिए अगर यहाँ रुसवा होंगे, अल्लाह कयामत में इनको इज्जतों के ताज अता फरमा। सुभान अल्लाह, सच है। सुभान अल्लाह। जब भी ये किसी के दरवाजे पे जाए, आपसे मेरी गुजारिश है जलील न करना। और सही है, जलील वही करता जो देता ही नहीं है। 10 रुपए दे के हजरत हिसाब मांगता कि पिछले साल के चंदे का हिसाब दो, उससे कह जितना सब हुआ था उतना तू दे, फिर हमसे पिछला सारा हिसाब ले। सच है। गैरत नहीं आती है? आला हज़रत सरकार फरमाते काम करते रहो, मलामत करने वालों की फिक्र न करो। और हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया था, जमीन के ऊपर काम करना है और जमीन के नीचे आराम करना है। मैं हजरत मुबारकबाद पेश करता हूँ ऐसे नौजवानों को। ये लोग हैं जो जलसा करा लेते हैं, सच ये हम लोगों से नहीं होंगे, ये कड़वी सच्चाई है। ये इनकी हिम्मत है जो करा लेते। हमारे ऊपर जलसे रहे, हमसे 5 जलसे नहीं होंगे साल भर में। और ये जी हाँ नहीं हो पाती। ये लोग हैं, सलामत रहे। क्या बात है, बोलो सुभान अल्लाह। तो कोई बात नहीं मेरे भाई, बताया भाई ने कि पूरे बाजार से 40-45 हजार चंदा होता है, बाकी जो लाखों का खर्च है सारा जेब से होता है। कमेटी वाले भी ऐसे होने चाहिए। उसके बावजूद भी लोग ताने दे देते ना करो। आप अगर काम नहीं कर सकते हो तो करने वालों की टांग ना खींचो, इन्हें काम करने दिया जाए। फिक्र न करियो, ये यहाँ भी टिप्पणी करने वालों की शक्लें खराब होती हैं और वहां भी मनहूस जैसी शक्ल लेके उठेंगे।
टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपने हिस्से का काम करते रहो। सरकार आला हज़रत ने कहा था लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। कमेटी वालों, अगर ये जलसा ऐसे लोगों पे होता जो टिप्पणी करते तो कभी ना होता। हाँ, अगर ये उर्स किसी टिप्पणी करने वाले के ऊपर मौकूफ होता तो कभी नहीं होता। ये महफिल जाने और मजार वाला जाने, किसकी जेब से लेना है ये मजार वाला जानता है। और फरमाया गया अल्लाहु तय्यिबुन व युहिब्बुत तय्यिब, अल्लाह पाक है और पाकी चीजें पसंद करता है। तुम्हें क्या लगता है अगर किसी के 100 रुपए जेब से ना निकले तो वो होशियार नहीं है कि बच के मैं नहीं दे सका? अपनी किस्मत पे जाके पत्थर मार और पूछ खुद से क्या कमी रह गई थी जो मजार वाले ने तेरा पैसा नहीं लिया है? कौन सी कमी थी तेरी दौलत में जो मजार वाले ने नहीं ली है? और इनसे पूछ जाकर के रातों में कौन सी इबादत करते हो, कैसे कमा के लाते हो कि तुम्हारा पैसा मजार वालों ने लिया है? तो आवाज आती है बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। चांद दे दो वादे दीदार पर, नक़्द अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा अगर काम का एक वक्त है दिल को भी आराम हो ही जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दर, फैज़ाने नौजवान गुलामे रज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसाला। और मसलक के आला हज़रत खाली चीख में नहीं दिखना चाहिए, किरदार में भी दिखना चाहिए, तौर तरीकों में भी दिखना चाहिए, माहौल में भी दिखना चाहिए। अगर मसलक के आला हज़रत पे मैं बात और करूं तो मुझे और 2-3 घंटे चाहिए। मुझे 2-3 घंटे आपके नहीं लेने, बस लास्ट में 1 मिनट आपसे लेना है। मैंने जो पूरी तकरीर की है उसका माहसल ये है कि हमें जब भी खाना है हलाल खाना है इंशाअल्लाह। ये सबक याद रहना चाहिए, ये सबक याद रहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर गलत दवाई पड़ जाए तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं और गलत रोजी मिल जाए तो नस्लें बर्बाद हो जाया करती हैं। नस्लें बर्बाद होती हैं। अपने बच्चों को हलाल खिलाइए और बुजुर्गों के दर की खैरात खिलाइए, ठीक है ना? अपने बच्चों को हलाल खिलाना है। और याद रखिएगा, माँ बहनों से कहिएगा कि अगर हराम का लुकमा हम भी लाएं तो हमारे मुंह पे मार दो, तुम्हें हलाल ही पकाना है। अगर बहन बेटियां इस बात पे मजबूत हो जाएं कि जब भी बनाएंगे हराम से बच करके हलाल बनाएंगे, फिर किसी के घर का लुकमा हराम नहीं होगा इंशाअल्लाह, ठीक है ना? और ये कब होगा? जब हम दुल्हन दीनदार लेकर के आएंगे, वरना 12,000 की डिमांड करके तेरी किडनी बिकवा देगी, तुझे पता भी नहीं चलेगा। हाँ, किडनी बेचो, कंगन लाओ, किडनी बेच के भी पीछा नहीं छूटेगा। कनीज़े फातिमा ज़हरा तलाश करो, कनीज़े फातिमा ज़हरा तलाश करो। इसलिए कि माएँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है। नेक माएँ तलाश करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा पूरा माहसल गुफ्तगू का यही है, हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह और जब भी बोलेंगे सच बोलेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना? सच पे मैं गुफ्तगू नहीं कर सका, सिर्फ मैंने हलाल पे गुफ्तगू की है। अभी सच पे बात करना बाकी है। इंशाअल्लाह ये उधार रह जाएगी, कभी फिर वक्त रहेगा तो सच पे बात करेंगे कि सच कितना अहम होता है। अभी मैंने हलाल पे बात की है। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब ये, जिन चीज़ों से रब ने रोक दिया है उनसे रुक जाओ, जिनका हुक्म दिया है वो करो। और सच्चों के साथ होने का मतलब यह है किसी बाशरा अल्लाह वाले के हाथ में हाथ दे करके, उसके हाथ में बैत कबूल करके उसकी संगत कबूल कर लो, उसके साथ रहना शुरू कर दो। फिर देखना जो नेकियां करोगे इंशाअल्लाह वो शैतान के शर से महफूज रह जाएंगे। हाँ भैया, हमारे मिसबा नूरी साहब क़िबला फरमा रहे हैं, भाई हमारे, और बड़ी मोहब्बत करते हैं, कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। अभी तक शुरू से जितनी तकरीर हो रही है ना इनकी मर्जी से हो रही है, अभी मेरी मर्जी से एक जुमला नहीं हुआ, ठीक है ना? आखिरी भी इन्होंने एक रद्दा लगा दिया है, जो मुझे दीवार पूरी करनी है। वो आखिरी रद्दा यह है कि सलाम के बाद दुआ और ये शिरनी तकसीम होगी, फिर उसके बाद सारे मजार शरीफ पे जाएंगे, गुस्ल होगा मजार शरीफ का, सारे लोग शामिल होंगे इंशाअल्लाह गुस्ल में। अल्लाह करे मजार के गुस्ल के साथ हमारे दिलों की स्याही भी धुल जाएगी इंशाअल्लाह।
ठीक है ना, ये दिलों की स्याही भी धुलनी है, इसलिए इसे भी साफ करके जाना है। याद रखिएगा, कपड़ा कितने चिट्टा पहन के मस्जिद में आ जा, अगर ये काला है ना तो फिर सजदों की सफेदी नहीं बल्कि दिल की स्याही मत्थे पे दिखने लगती है। मैं कहता हूं दिल साफ करके जा, भले कपड़े मैले पहन के जा, खुदा की कसम सजदा उधर करेगा, नूर पेशानी में आना शुरू हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह दिल साफ, सारे मजार पे चलेंगे, बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत फैजाने बाबा पटेल शाह, उर्से मुक़द्दर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ जी, चलो ठीक है जी, कोई हमें इतना बड़ा फायदा नहीं मिलने वाला, जो भी मिलता है तो आप लोगों के हिस्से के साथ, ठीक है ना। हम बस कोई बात नहीं है, जरा सारे लोग बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असद इकबाल साहब क़िबला फरमा रहे हैं कि शजरा भी पढ़ दो और भी पढ़ दो। आखिर में इंशाअल्लाह हमें नमाज जनाजा भी आती है, ठीक है ना, और सोने की दुआ भी आती है, सारी पढ़ी जा सकती है, ठीक है। शजरा पढ़ दें, लेकिन ऐसे नहीं सारे बोले सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा शोर तो हमारे यहाँ के टीजे के चनों में होता, जितनी जोर से आप बोल रहे हो, ठीक है ना। सारे मचल के बोले सुभान अल्लाह। जितना पसीना मुझे आया ना उसका 10% आपको आना चाहिए, सुभान अल्लाह, तब तो हक अदा होगा। फिर शजरा फिर मैं पढ़ूं, इसलिए कि जितनी ताकत पूरी तकरीर में लगती है उतनी हजरत खाली शजरे में ही लग जाती है, ठीक है। बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। सारे बोलो या कसम खा लो, कोई नहीं बोलेगा, मैं इनका मुंह देख के पढ़ दूंगा। हाँ, ये बहुत अच्छे आदमी है माशाल्लाह, शुरू से अब तक साथ दे रहे हैं, इनका खाली मुंह देख के मैं पूरी तकरीर कर सकता हूँ। तो बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से। साउंड वाले भाई से ऐसा कर दो कि मेरी आवाज उठे तो ये ना दबे, इसको थोड़ा आवाज दे दो और थोड़ा इको दे दो। भाई असद भाई खाली इको में नहीं, हम भी पढ़ेंगे इको में। फिर बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चैनल वाले भी मुसलमान हैं तो ये भी कह सकते हैं सुभान अल्लाह। फिर सुभान अल्लाह नहीं, ठीक है ना। जरा सामने वाले लोग बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सारे बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। हाथ का इशारा हो तो फिर आपको बोलना है, क्यों बोलना है, समझ जाना मौलवी की सांस फंस रही है, इसलिए आप सुभान अल्लाह कहोगे, मैं सांस ले लूं। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, धोखा दे के सुभान अल्लाह नहीं कह रहा। हाँ, मैं इसलिए चाह रहा हूँ आप सुभान अल्लाह कहें और मैं बीच में सांस ले लिया करूँ। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे प्यारत, प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, सुभान अल्लाह। मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरह पूरी महफिल में एक चेहरा कभी इतना अच्छा मिल जाता कि उसे देख के पूरी तकरीर हो जाती है, और कभी इतना एक चेहरा मकरू मिल जाता कि पूरा जलसा ही खराब कर देता है। जिसका ऐसा हो वो अपना सही कर ले भाई, मैं इस तरह तक कह गया, मुझे दिक्कत हो रही है बार बार उसे देख करके, ऐसे लग रहा है मैंने 7 कंकरी उठाई क्यों नहीं अभी तक। इशारतन समझ ले भाई, और मुंह अगर ज्यादा अच्छा भी ना कर सके तो इतना अच्छा कर ले कि अपनी औलाद देख के खुश हो जाए। सुभान, हाँ, तो चेहरे जरा अच्छे करें, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही बता रहा हूँ, स्टेज की तरफ मुंह करके पढ़ती तो ज्यादा अच्छा पढ़ लूंगा, ठीक है ना। कुछ लोगों को तकलीफ हो रही होगी लेकिन कोई मसला नहीं, खाली ये सामने वाली डिस्प्ले अच्छी और बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे प्यारत, प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलहात, जुलहात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम
इब्राहिम खलीलुल्लाह, सुभान अल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमाने अहले सुन्नत, गुलामाने बाबा पटेल शाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए, सबक ना भूल जाइएगा, लुक़्मे हलाल खाने हैं, बात सच्ची करेंगे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी हुजूर की गुलामी करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ कि जब तुम्हारा जनाजा उठे तो कोई पर्चा लगा के ना बताए कौन है, किसका जनाजा है, तुम्हारे जनाजे की खुशबू बताए, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आप हजरात बैठे। हाँ, शायर हिंदुस्तान, शोहरत याफ्ता शायर, जो बड़ी ख्वाहिश रखते हैं, भी कुछ लोग गए ही नहीं हैं कि मैं अली जनाब असद भाई कलकत्ता का हम सुनेंगे, उसके बाद जाएंगे। इस्तिकबाल कर लें, रब की किबरियाई बयान कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए भाई, 5 मिनट 10 मिनट और बर्दाश्त करें, उसके बाद आप हज़ार मिठाई लीजिए और मज़ार शरीफ का गुस्ल होगा, उसमें भी शिरकत करें। बस सिर्फ 10 से 15 मिनट आप बैठे, अदब के साथ बैठे और सुन लीजिए। खुदा ने अर्श आज़म पर कहा महबूब से अपने, चले आओ महबूब में पर्दा नहीं होता, जुलेखा की मोहब्बत को कभी शोहरत नहीं मिलती, जमाले हुस्न यूसुफ को अगर देखा नहीं होता, न जाने हाल क्या होता तमामी अहले सुन्नत का, बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता। अब आप हजरात बस अदब के साथ बैठे रहें और असद भाई से कलाम सुने, फौरन सलाम भी पढ़ेंगे माशाअल्लाह। हेलो हेलो, ये अच्छा, ये अच्छा। हेलो 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 हेलो, बाप बाप क्या फलस्तीन अच्छा छोड़िए, वक्त काफ़ी हो चुका है और मुफ्ती साहब क़िबला ने फरमाया था कि तकरीर के बाद सलाम होगा, सलाम के बाद दुआ, दुआ के बाद शीरनी तकसीम, उसके बाद गुस्ल शरीफ के लिए हम लोग जाएंगे मज़ार पाक पे। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए आप हज़रात खड़े हो जाइए सलातो सलाम पढ़ने के लिए।